अंजलि चौधरी कंस्ट्रक्शन केकड़ी। हमारे यहाँ जेसीबी एलएनटी ट्रैक्टर द्वारा पौंड खुदाई, मलबा रोड का कार्य, खेती कार्य एवं सभी प्रकार का बिल्डिंग का कार्य किया जाता है। ट्रैक्टर द्वारा बजरी, गिट्टी व पत्थर की सप्लाई की भी सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है ब्यावर रोड केकड़ी। मोबाइल नंबर 9929124090। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर में गुरुवार को करोड़ों रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व चिकित्सा मंत्री व केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने विकास कार्यों की शिलालेख का अनावरण कर लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक शर्मा ने अजमेर रोड पर नई तहसील के पास स्थित सदर थाना भवन का लोकार्पण व राजकीय आयुर्वेदिक व राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पीसीसी सदस्य सागर शर्मा, पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता, नगर परिषद के सभापति कमलेश साहू, उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली आदि मौजूद थे। समारोह से पहले डॉक्टर शर्मा एवं अतिथियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की तथा नियुक्त का मुहूर्त कर राजकीय आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक महाविद्यालय के नवीन भवन के निर्माण का शिलान्यास किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर खजान सिंह ने की। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक रघु शर्मा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में केकड़ी लगातार अग्रसर है तथा एजुकेशन हब बन रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा तथा केकड़ी में ही उनकी शिक्षा को अनेक विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे क्षेत्रीय युवा के साथ ही आर्थिक विकास भी कर सकेंगे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सदर थाना भवन के निर्माण में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत आई है तथा आयुर्वेदिक महाविद्यालय के भवन पर लगभग 40 करोड़ रुपए एवं होम्योपैथिक महाविद्यालय के भवन निर्माण में लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा के अलावा केकड़ी में नर्सिंग कॉलेज, कृषि कॉलेज सहित अन्य सामान्य कॉलेज खुल चुके हैं तथा कुछ के भवन बनकर तैयार हो चुके हैं तथा कुछ के भवन जल्द ही बन जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य, होम्योपैथिक कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पुनीतार शाह, आयुर्वेदिक के कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक संजय सिंह चंपावत, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल सदस्य राजेंद्र भट्ट, नगर परिषद के सभापति कमलेश साहू, पार्षद रतन पवार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत जैन, युवा नेता दिनेश जैन, श्यामलाल, नवल किशोर पारिक, विनय पांड्या सहित अन्य कर्मचारी, अधिकारी, महाविद्यालय में अध्ययनरत बच्चे व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। केकड़ी जिला मुख्यालय पर अजमेर रोड पर प्रस्तावित कलेक्ट्रेट के सामने व नई तहसील के पास स्थित करोड़ों रुपए की बेशकीमती सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मामले में तहसीलदार के निर्देश पर हल्का पटवारी ने अतिक्रमण के उद्देश्य से बेशकीमती सरकारी जमीन को जेसीबी ले जाकर खुर्द-बुर्द करने के आरोप में सरवाड़ पुलिस थाने में एक जने के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार अजगरी के पटवारी हल्का सियाराम मीणा सरवाड़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि सरकारी भूमि खसरा नंबर 250 रकबा 2.15 हेक्टेयर पर बुधवार रात्रि को केकड़ी निवासी रमजान पुत्र मोहम्मद हुसैन ने जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण करते हुए पाया गया, जिस पर सरवाड़ पुलिस को सूचना देकर जेसीबी को जब्त करवा दिया गया। आरोपी ने अवैध रूप से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर राजकीय भूमि को खुर्द-बुर्द किया है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि जानकारी मिली है कि मामले में असल भूमाफिया कोई और है, जिसके निर्देश पर ही केकड़ी निवासी रमजान अपनी जेसीबी लेकर बुधवार रात्रि को सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करने गया था। जानकारी के अनुसार अजगरा निवासी एक प्रभावशाली नेता ने ही प्रस्तावित कलेक्ट्रेट के सामने करोड़ों
रुपए की इस बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा करने का मंसूबा पाल रखा है तथा अवैध रूप से सरकारी जमीन पर तथा कथित कविता नगर नाम से कॉलोनी काटकर प्लॉटों तक का बेचान कर मोटा मुनाफा कूट लिया है। अब प्लॉटों पर कब्जा संभालने के उद्देश्य से बुधवार रात्रि को ही अपने मुनीम के साथ जेसीबी ड्राइवर को भेजकर जमीन खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया था। हालांकि ग्रामीणों की इस सजगता से भूमाफिया अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका तथा ग्रामीणों ने प्रशासन को इसकी सूचना दे दी, जिसके बाद रात्रि में ही तहसील कर्मचारी मौके पर पहुंचाए थे तथा अवैध रूप से सरकारी जमीन पर चल रही जेसीबी को रुकवा दिया। बड़ा सवाल ये है कि आखिर अब इस प्रभावशाली नेता के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा या जेसीबी चालक को कार्रवाई कर मामले में सिर्फ लीपापत्ती कर छोड़ देगा। उल्लेखनीय कि केकड़ी के जिला बनने के बाद से ही भूमाफिया सक्रिय है, जो जनप्रतिनिधियों की सहायता से लगातार करोड़ों रुपए की सरकारी जमीनों को हथियाने में जुटे हुए हैं तथा कई पर तो सरकारी जमीनों पर प्लॉट तक काट चुके हैं। वहीं कई कॉलोनियों की सड़कें सरकारी जमीनों पर बनाकर मोटा मुनाफा कूट चुके हैं, लेकिन अब तक प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसके चलते भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। अनंत चतुर्दशी का पर्व गुरुवार को विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ मनाया गया। इस मौके पर गणेश महोत्सव समिति के तत्वाधान में शहर में विभिन्न स्थानों पर चल रहे 10 दिवसीय गणपति महोत्सव को गणेश विसर्जन के साथ संपन्न कराया गया। प्रतिमा विसर्जन से पूर्व विभिन्न स्थानों से शोभा यात्राएं निकाली गई, जो घंटाघर पर एकत्रित हुई, जहां से सामूहिक रूप से विशाल जुलूस के रूप में रवाना हुई। नगर के सभी प्रमुख स्थानों पर स्थापित गणपति की प्रतिमाओं को झांकियों के रूप में सजाकर जुलूस में शामिल किया गया। जुलूस में अनेक झांकियां भी शामिल की गई। जुलूस के दौरान युवा गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दिया के सहित अन्य गीतों की स्वर लहरियां गुंजाते हुए जुलूस में शामिल हुए। इस दौरान अखाड़ा प्रदर्शन, गुलाल उड़ाते हुए, डांडिया नृत्य करते हुए युवक युवतियां जुलूस में शामिल हुए। शहर के विभिन्न अखाड़ों के नवयुवकों ने सामूहिक व्यायाम कर हैरत अंगेज प्रदर्शन किया। शहर में जगह जगह पर लोगों ने गणेश प्रतिमाओं पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। जुलूस के में शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ कचहरी परिसर पहुंचा, जहां गणपति बप्पा मोरिया व मंगल मूर्ति मोरिया के जयकारों के बीच गणपति प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा। शहर में गुरुवार को युवाओं ने शहीद आजम भगत सिंह की जयंती मनाई। इस मौके पर युवाओं ने भगत सिंह के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा कहा कि शहीद आजम भगत सिंह ने देश को आज़ाद करवाने का जो लक्ष्य बनाया था, उसे प्राणों की आहुति देकर भी प्राप्त किया। सभी युवा देश को ऊंचाइयों पर ले जाकर देश का गौरव बढ़ाए। शहीद भगत सिंह युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने कम उम्र में ही देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम के बाद युवा एकत्रित होकर नगर परिषद पहुंचे, जहां पर सभापति कमलेश साहू से मुलाकात करे। ब्यावर रोड पर रिंग रोड के पास बन रहे सर्किल पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगाने की मांग की गई तथा बताया कि शहीद भगत सिंह पूरे देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। उनकी प्रतिमा शहर में लगेगी तो युवाओं को देश के लिए सेवा करने की नई ऊर्जा मिलेगी, इसलिए ब्यावर रोड पर रिंग रोड के पास निर्माणाधीन सर्किल पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगाई जानी चाहिए। इस मौके पर दिनेश नागा, राजेंद्र पटेल, खंबाराम चौधरी, दशरथ जाट, जीतराम करीवाल, मनोज चौधरी, राजेंद्र चौधरी, रामराज गांगवाल, ब्रजेश पटेल, प्रधान डसानिया, दिनेश चौधरी आदि मौजूद थे। केकड़ी जिले के मोर थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन करने के मामले में एक ट्रैक्टर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता ने बताया कि मोर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान ग्राम बावड़ी में बजरी से भरा एक ट्रैक्टर
पकड़ा, जिसमें चालक को पकड़कर पूछताछ की तो चालक ने लाइसेंस व परमिट आदि के बारे में अनभिज्ञता जताई, जिसके बाद पुलिस ने एमएमआरडी व भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर ट्रैक्टर चालक हेमराज मीणा पुत्र रामभजन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी चूली थाना टोडा रायसिंह का रहने वाला है। शहर के अजमेर जयपुर बाईपास पर डोराई तिराहे पर हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण एवं सर्किल का लोकार्पण कार्यक्रम गुरुवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व चिकित्सा मंत्री व केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य सागर शर्मा व रावणा राजपूत समाज के समाज सेवी मंजीत पाल सिंह सांवराद मौजूद थे। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर परिषद के मनोनीत पार्षद रोहित सिंह चौहान, रावणा राजपूत समाज के जिला अध्यक्ष शंकर सिंह राठौड़ व केकड़ी नगर रावणा राजपूत समाज के अध्यक्ष रतन सिंह राठौड़ उपस्थित रहे। कार्यक्रम में रावणा राजपूत समाज के हजारों लोग और मातृशक्तियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। उल्लेखनीय है कि रावणा राजपूत समाज द्वारा 5.5 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ सर्किल पर लगवाई गई है। लोकार्पण से पूर्व केकड़ी शहर में रावणा राजपूत समाज द्वारा वाहन रैली भी निकाली गई, जो काजीपुरा स्थित रावणा राजपूत संस्था भवन से प्रारंभ हुई। लोकार्पण कार्यक्रम के बाद रावणा राजपूत समाज के संस्था भवन में सामाजिक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान राजपूत समाज के महामंत्री हिम्मत सिंह शेखावत, कमल किशोर हाडा, रिंकू गोगावत सहित कई समाज बंधु मौजूद रहे। मां कर्मादेवी सामुदायिक भवन एवं कन्या छात्रावास आवासीय भवन निर्माण समिति केकड़ी के तत्वाधान में गुरुवार को मां कर्मादेवी सर्किल का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। अजमेर रोड पर स्थापित किए गए सर्किल में मां कर्मादेवी की प्रतिमा का इस मौके पर पूर्व चिकित्सा मंत्री व केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा के मुख्य अतिथि में अनावरण किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में राजस्थान कांग्रेस कमेटी के सदस्य सागर शर्मा व नगर परिषद के सभापति कमलेश साहू मौजूद रहे। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष टोडा रायसिंह, रामस्वरूप साहू, सरवाड़ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष श्याम कुमार, केकड़ी नगर अध्यक्ष हेमंत कुमार जैन, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के सदस्य राजेंद्र भट्ट, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड सदस्य जुगल किशोर भाटी, संरक्षक प्रांतीय तेली महासभा टीसी चौधरी, अध्यक्ष साहू समाज नुरतमल मंगलूंडिया व अन्य मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत तेलियान मंदिर से प्रातः 9 बजे कलश यात्रा व वाहन रैली के साथ भव्य शोभा यात्रा के साथ हुई। इस मौके पर अजमेरी गेट, घंटाघर, सरसड़ी गेट, बस स्टैंड, विजयाषण माता मंदिर होते हुए समाज के लोग कलश यात्रा व भव्य शोभा यात्रा में शामिल होते हुए अजमेर रोड पर पंचमुखी बालाजी के पास स्थित मां कर्मादेवी सर्किल पहुंचकर संपन्न हुई। इस मौके पर विशाल आम सभा का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक रघु शर्मा ने कहा कि साहू समाज के लोग मेहनत कसे और केकड़ी में बहुसंख्यक है, इसलिए साहू समाज के प्रथम व्यक्ति के रूप में कमलेश साहू का चयन करते हुए चेयरमैन बनाया गया है। तेली गानी बोर्ड का गठन राजस्थान सरकार द्वारा करवाया गया है तथा साहू समाज के गरीब व योग्य बच्चों को पढ़ने के लिए छात्रावास के लिए भूमि भी आवंटित करने के साथ ही मां कर्मादेवी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए केकड़ी नगर में किए गए विकास कार्यों के बारे में विधायक रघु शर्मा ने अवगत कराया। कार्यक्रम के दौरान अन्य अतिथियों ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश मंगलूंडिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। कादेड़ा रोड स्थित जयपुर बेलवाड़ा बाईपास चौराहे पर संत रविदास की मूर्ति अनावरण व सर्किल लोकार्पण समारोह का आयोजन गुरुवार को किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर रघु शर्मा, पूर्व चिकित्सा मंत्री व केकड़ी विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता
नगर परिषद की उप सभापति संपत देवी झारोटिया ने की। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि संतों के बताए मार्ग पर चलकर उनके वचनों व वाणी को जीवन में आत्मसात करना चाहिए। संत रविदास ने लोक कल्याण व त्याग की भावना रखकर जीवन पर्यंत कार्य किया। सबको संतों के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। विशिष्ट अतिथि के रूप में पीसीसी सदस्य सागर शर्मा, ओम प्रकाश कासोटिया, सांवर राजेंद्र भट्ट, नगर परिषद के आयुक्त बसंत कुमार सैनी, महावीर कासोटिया, आमली सरपंच शायरी देवी, गोपाल वर्मा, पारसमल कासोटिया, चेतन दास, रामेश्वर गढ़वाल, पूरणमल झारोटिया, ओम प्रकाश बड़ोला आदि मौजूद थे। इस मौके पर युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सागर शर्मा, प्रभुलाल बालोटिया, रामेश्वर प्रसाद झारोटिया आदि ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में योगेश झारोटिया, महेंद्र गढ़वाल, कमलेश कासोटिया आदि ने अतिथियों का माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर स्वागत किया। इस मौके पर एगरमा सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कासोटिया, सचिव गोपाल लाल वर्मा, जिला अध्यक्ष डीएल वर्मा, जिला उपाध्यक्ष गुदड़मल जगरवाल, लोकेश वर्मा, महेंद्र भेरूलाल वर्मा, गजानंद कासोटिया, प्रवीण रेगर, लोकेश कासोटिया आदि मौजूद रहे। निकटवर्ती ग्राम सातोड़ाव में बीती बुधवार रात्रि को भोमाजी का खेड़ा तेजाजी थान के पावन स्थान पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व संसदीय सचिव व पूर्व केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम ने सभी कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की भ्रष्ट और अहंकारी कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि क्षेत्र के विधायक रघु शर्मा विकास के खोखले दावे करते हैं। क्षेत्र की सड़कें टूटी पड़ी है और जनता को पीने का पानी तक समय पर नहीं मिल रहा। क्षेत्र की जनता कांग्रेस के इस जंगल राज से त्रस्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाएगी। इस दौरान ग्राम जोरापुरा व भोमाजी का खेड़ा के 50 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में भाजपा में शामिल हुए। शत्रुघ्न गौतम ने पार्टी का दुपट्टा और माला पहनाकर सभी का स्वागत किया। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख नेताओं व पदाधिकारियों की बैठक गुरुवार को हरियाणा सरकार पर्यटन बोर्ड के चेयरमैन व अजमेर जिला देहात चुनाव प्रभारी अरविंद यादव की अध्यक्षता में अजमेर रोड स्थित होटल शिवम में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए अरविंद यादव ने कहा कि राज्य की जनता ने मन बना लिया है कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ फेंकने का तथा आगामी विधानसभा चुनाव में केकड़ी सहित संपूर्ण राजस्थान में भाजपा की प्रचंड जीत होगी। इसके लिए सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को अभी से चुनाव में एकजुट होकर लगना है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए बूथ के कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर केंद्र की मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाना है तथा राज्य की कांग्रेस सरकार की कुशासन वाली जन विरोधी नीतियों से आमजन को अवगत कराना है। इस मौके पर केकड़ी विधानसभा में पहली बार आगमन पर अजमेर देहात जिला चुनाव प्रभारी अरविंद यादव का कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया गया। मंच पर महिला मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता सरिता गेना, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, शक्ति सिंह रावत, जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर, पूर्व विधायक गोपाल लाल धोबी, शत्रुघ्न गौतम, भाजपा नेता राजेंद्र विनय का मंचासीन थे। बैठक में पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत, खेल कूद प्रकोष्ठ जिला संयोजक वीरभद्र सिंह, लघु उद्योग प्रकोष्ठ जिला संयोजक अनिल मित्तल, सोशल मीडिया जिला संयोजक महेश बोहित, विधानसभा विस्तारक नरेश योगी, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, राजवीर बिचर, रामेश्वर गोस्वामी, सत्यनारायण गुर्जर, महेश शर्मा, कालूराम फौजी, महामंत्री रामबाबू सागरिया, कल्याण सिंह सोलंकी, देवराज बेरवा, कुशल सोनी, कमल सांकला, अर्जुन सिंह शक्तावत, कन्हैया लाल विजयवर्गीय, राकेश शर्मा, महामंत्री रामबाबू सागरिया, मंडल के आदि कार्यकर्ता व प्रमुख नेता मौजूद रहे। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर 3 अक्टूबर को विधानसभा स्तर पर होने वाले मोर्चा सम्मेलन के लिए विधानसभा केकड़ी में होने वाले मोर्चा सम्मेलनों के लिए स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई। 3 अक्टूबर को विजय प्रताप सिंह शक्तावत को संयोजन में एससी मोर्चा, 5 अक्टूबर को राजेंद्र विनायका के संयोजन में ओबीसी मोर्चा, 7 अक्टूबर को
पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम के संयोजन में किसान मोर्चा व 9 अक्टूबर को महिला मोर्चा, जिला उपाध्यक्ष आशा कंवर के संयोजन में महिला मोर्चा तथा 11 अक्टूबर को गोविंद जैन के संयोजन में वोटर सम्मेलन आयोजित होंगे। भारतीय कुमावत क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष गौरीशंकर मारवाल के निर्देश पर प्रदेश के महामंत्री रूपकिशोर रतिवाल ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मनोज जाखड़ की अनुशंसा पर केकड़ी जिला अध्यक्ष पद पर कृष्ण गोपाल कांकर पुत्र लादूराम निवासी केकड़ी व केकड़ी जिला महामंत्री पद पर शंकरलाल गोडेला पुत्र बालूराम निवासी कुमावतों को नया गांव को नियुक्ति दी है। केकड़ी युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पद पर रामराज बात्रा पुत्र रामकरण बात्रा निवासी केकड़ी व केकड़ी युवा प्रकोष्ठ महामंत्री के पद पर अभिषेक जाखड़ पुत्र गोविंद राम जाखड़ निवासी शेषपुरा शिक्षक प्रकोष्ठ पर आदित्य उदेवाल पुत्र पोखर उदेवाल चिकित्सा प्रकोष्ठ पर आलोक बात्रा पुत्र बालूराम बात्रा को नियुक्ति दी गई। महासभा के पदाधिकारी ने सभी अध्यक्ष व महामंत्रियों को शपथ ग्रहण करवाई। महासभा के संविधान की अनुपालना करते हुए अपने दायित्व निर्वहन कर समाज विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के निर्देश दिए। इस्लाम धर्म के आखिरी नबी प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की जश्न विलादत के रूप में मुस्लिम समाज के लोगों ने गुरुवार को ईद मिलादुन्नबी का पर्व धूमधाम से मनाया। इस मौके पर मिलादुन्नबी कमेटी केकड़ी द्वारा पारा वफात का जुलूस निकाला गया। जुलूस मियाँ जी की बावड़ी से शुरू होकर भट्टा कॉलोनी, जूनिया गेट, जयपुर रोड, काजीपुरा, अजमेरी गेट, सदर बाजार, खिड़की गेट, मानक चौक, सूरजपोल गेट, बेरू गेट, सरसड़ी गेट, खिड़की गेट, मीर बावड़ी होते हुए पुलिस थाने के पीछे कटला मस्जिद पहुंचकर संपन्न हुआ। जुलूस के दौरान घंटाघर पर पहुंचने पर हिंदू समुदाय के लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया तथा एक दूसरे को मुबारकबाद दी। जुलूस में शामिल मुस्लिम धर्मावलंबियों ने नबी की शान में नातिए कलाम पेश किए तथा कौमी एकता के नारे लगाए। जलसे का लोगों ने कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। जलसा ईद मिलादुन्नबी कमेटी के सदर अब्दुल सलाम गोरी ने बताया कि मस्जिद के पेश इमाम ने तकरीर पेश कर हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी का परिचय दिया। इस मौके पर जुलूस में शहर के विभिन्न मदरसों में तामील हासिल करने वाले छोटे बच्चे व युवा पुरुष आदि शामिल हुए। जुलूस के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस जाब्ता भी तैनात दिखा। जो गृहस्थ ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनकी संतान सदाचारी, विनयवान एवं बलवान होती है। संसार के सभी मतों में ब्रह्मचर्य की प्रशंसा की गई है। बोरा कॉलोनी स्थित श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में रेशु दीदी ने अपने सानिध्य एवं पंडित रतनलाल जैन के निर्देशन में संगीतमय श्री त्रिलोक्य महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ के दौरान अपने धर्म प्रवचन में कहे। उन्होंने कहा कि शील ही धर्म का आधार है और जीवन का सार है। प्रातः जिनाभिषेक, शांति धारा, नित्य नियम पूजा के पश्चात मध्याह्न में रेशु दीदी द्वारा त्वार्थ सूत्र का वाचन किया गया। शाम को समाज द्वारा महाआरती, शास्त्र सभा, प्रश्नोत्तरी, भक्ति संगीत का आयोजन हुआ। शांतिनाथ बहुमंडल ग्रुप 4 द्वारा संगीतमय जैन हौजे का गेम खिलाया गया। पुण्यार्जक अशोक कुमार ज्ञानचंद सिंगल द्वारा विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। भगवान वासु पूज्य के मोक्ष कल्याणक का निर्वाण मोदक टिकमचंद विपिन कुमार जितेंद्र कुमार रामथला परिवार द्वारा चढ़ाया गया। 4:30 बजे अनंत चतुर्दशी के पर्व पर श्री नेमिनाथ मंदिर व श्री ऋषभनाथ जिनालय में भी श्री जी का अभिषेक किया गया। श्री जी का माल की बोली का सौभाग्य भागचंद ज्ञानचंद जैन कुमार विनय कुमार भगत सावड़ ने प्राप्त किया। 29 सितंबर को 7:30 बजे श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बोहरा कॉलोनी में विशाल जैन भजन संध्या का आयोजन श्री नेमिनाथ मित्र मंडल के आयोजन में किया जाएगा, जिसमें भजन सम्राट श्रेयांश सिंघवी नागौर अपने ग्रुप के साथ प्रस्तुतियां देंगे। भजन संध्या का संचालन गायक कलाकार ऋषभ मित्तल द्वारा किया जाएगा। केकड़ी जिले के सरवाड़
थाना क्षेत्र से एक नाबालिग के लापता होने का मामला सामने आया है। पिता का आरोप है कि लंगर खाने में काम करने वाले एक युवक ने उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। घटना के समय नाबालिग के घर वाले मजदूरी पर गए हुए थे। आए तो पता चला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरवाड़ निवासी पिता ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी 16 साल की बेटी 21 सितंबर को दोपहर 12 बजे करीब घर से लापता हो गई। इसका पता उसे समय चला जब पति पत्नी शाम को मजदूरी से लौटे। 5 दिनों तक उसे हर जगह तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सके कि युवक अरमान, जो जब्बार भाई के लंगर खाने में काम करता है, वो बेटी को बहला फुसला कर ले गया है। अरमान पहले भी घर पर फ़ोन करता था, जिसे कई बार मना किया था। जब बेटी लापता हुई तो अरमान भी कहीं नज़र नहीं आया, वहीं किडनैप कर ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।